अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ ही व्रत कथा सुनने का खास महत्व है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। माताएं संतान की दीर्घायु के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, फिर शाम के समय अहोई माता की पूजा करती हैं और तारों को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर घर लीपने के लिए खदान से मिट्टी खोद रही थी। उस स्थान पर स्याहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। हर साल अहोई अष्टमी का दिन आता और छोटी बहू को छोड़कर सब बहुएं व्रत रखती और पूजा करती और छोटी बहू दुखी होती और बहुत रोती। इस प्रकार समय बीतता गया। एक दिन छोटी बहू ने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी खोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब छोटी बहू रोज सुबह सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, कौन रोज मेरी सेवा कर रहा है। एक दिन सुरही गाय ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कौन यह कर रहा है। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती हैं कि साहूकार के छोटे बेटे की पत्नी उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता छोटी बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता तुम्हारी भाईली हैं और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। तब गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास समुंदर पार लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। थोड़ी देर में एक सांप आया। सांप बच्चे को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? छोटी बहू बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोली, आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, मैंने वचन दिया है, इसलिए जरूर होंगे। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर मुस्कुराकर बोली, जा तेरे घर पर तुझे 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई कारियो। साहूकार की बहू घर लौट आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर जाकर देख के आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है।
यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर आई और आकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। छोटी बहू बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी कोख भी खोलना। जिस प्रकार अहोई माता ने छोटी बहू के दुख दूर किए और उस पर कृपा की, वैसे ही हे माँ, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अहोई माता की जय हो। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी बनाना और किसी अप्रिय अनहोनी से बचाना। आप सबको अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।